आधुनिक युग में महिला सशक्तिकरण को लेकर चाहे वह सरकार हो या कोई निजी संस्था, सब अपने अपने स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। तो आज हम ऐसे एक शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो बिना किसी गवर्नमेंट की हेल्प के और बिना किसी एनजीओ की हेल्प के खुद की एक उन्होंने संस्था बनाई है और वो महिलाओं को शिक्षित, समृद्ध और स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ाते हुए और वो अपनी खुद की एक संस्था चला रहे हैं। और यह सिर्फ एक पर्टिकुलर शहर में नहीं बल्कि भारत के 8 राज्यों में उन्होंने अपनी संस्था को बढ़ाया है और महिलाओं को शिक्षित किया है। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से उनकी संस्था के बारे में कुछ और बातें। नमस्कार। नमस्कार। तो कब आपको ऐसा लगा कि आपको महिलाओं को शिक्षित करने के लिए या महिलाओं के लिए आपको आगे आना चाहिए, आपको कुछ ऐसी संस्था बनाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें इस लायक समझा कि आप हमारी स्टोरी आज कवर कर रहे हैं। और जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ये सफ़र देखिए शुरू हुआ था मेरी माँ के समय से। आज जो ज़माना जिसको हम बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, जिसको हम हिंदी में उद्यमी कहते हैं, ये आज से लगभग 25 साल पहले उद्यमिता की ट्रेनिंग हुआ करती थी। तो मुझे आज भी याद है मेरी मदर ने उद्यमिता की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन ट्रेनिंग के बाद में पारिवारिक चीज़ों के चलते और छोटा शहर होने के चलते रिसोर्सेज की बड़ी कमी थी। रिसोर्सेज की कमी होने के कारण वो एक सक्षम उद्यमिता नहीं बन पाई, उद्यमी नहीं बन पाई, जिसके चलते मुझे हमेशा पिछले 8 सालों से व्यापार में रहा और मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो कमी है, क्या हम बढ़िया कर सकते हैं। तो जब कोविड के समय में हमने सोचा, जब हमने कोविड में ऐसा समय देखा जब महिलाओं के मतलब परिवारों में से आदमी ही जा चुके थे, मतलब किसी का बेटा, किसी का पति, भाई सब जा चुके थे और कई घर ऐसे रहे जहाँ महिलाएं ही अकेली बच गईं। तो आर्थिक रूप से तो दिक्कत हुई, सामाजिक रूप से भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो शिकुंज की हमने शुरुआत करी। शिकुंज हमने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो महिलाओं की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनकी समृद्धि तीनों के लिए काम करता है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो आज हम सिलाई, कढ़ाई, बुनाई ये तो अपनी जगह पर ज़रूरी है ही, क्योंकि ये तो कलाएं हैं, ये तो आनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है आज के ज़माने के कोर्सेस, इस पे हमने महिलाओं को तैयार करना शुरू करा। डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, टेली, कंप्यूटर ऑपरेटर या ऐसे कई सारे कोर्सेज जिसके आधार पे मैं ये कहता हूँ कि एक ग्रामीण लड़की भी जिसकी उम्र मान लेते हैं 18 साल की है और अगर मैंने उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना सिखा दिया या टेली अगर मैंने उसको चलाना सिखा दिया, तो वो किसी फैक्ट्री में जब जाती थी पहले तो लेबर में काउंट होती थी, आज वो किसी हॉस्पिटल में बैक ऑफिस ऑपरेटर बन सकती है या फिर किसी CA के यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर सकती है। अब वो यहाँ पर प्रोफेशनल वर्किंग में काउंट होगी। तो हमने 20 से ज़्यादा कोर्सेज ऐसे लॉन्च करे जो टेक्निकल भी हैं और नॉन टेक्निकल भी हैं और अलग अलग आधार के हिसाब से उनको महिलाएं जो है वो सीख सकती हैं। 16 साल से लेकर हमारे पास रजिस्ट्रेशन आज आते हैं और मुझे बड़ा ही गर्व होता है आपको ये बताते हुए कि हमारे पास मैक्सिमम एज जो है सीखने वाली महिलाओं की वो 54 साल की है। 54 साल की उम्र तक की महिलाएं आज हमारे सेंटर्स में आ रही हैं। हमारे 75 सेंटर हैं अलग अलग राज्यों को मिलाकर। तो 75 सेंटरों में से कुछ सेंटर ऐसे हैं जहाँ 35 वर्ष की महिलाएँ, 40 वर्ष की महिलाएँ, 45 वर्ष तक की महिलाएँ आती हैं और सीखती हैं और हम फिर इनको सर्टिफाइड करते हैं। सर्टिफाइड करके हम इनको फिर कंपनीज से कनेक्ट करते हैं जिनसे इनको इंटर्नशिप्स और जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सबसे बड़ी बात मैं आपको लेकिन ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये पूर्णतः निःशुल्क है, हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि रही है। तो इसी के लिए एक क्वेश्चन कि जब आपने स्टार्ट किया था तब आपको पता था कि इसका पूरा वहन आपको आपके जेब से करना है। तब जब आपने 4 महिलाओं को, 2 महिलाओं को जोड़ा तो किस तरह से उन्होंने आप में अपना विश्वास दिखाया कि वो इस संस्था से जुड़े और उनको लगे कि हाँ हम इससे कुछ बेनिफिट अपना कर सकते हैं? तो इसके लिए आपने कब इनिशिएट लिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें जोड़ें या फिर उनसे इस तरह का बेनिफिट लें कि वो भी अपना खुद का आत्मनिर्भर बन पाए? देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका जी। जब हमने पहला इनिशिएटिव लिया था तो हमने तो कोविड का टाइम था तो ऑनलाइन लर्निंग हमने देना स्टार्ट करा था। बाद में हमें समझ में आया कि हम एनजीओ तो नहीं बन सकते क्योंकि एनजीओ को फंड इकट्ठा करने में बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, बड़ी बड़ी कठिनाई होती है। मतलब जब कोई भी एनजीओ होता है तो उसको फंड इकट्ठा करना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। तो
अब हमारे लिए सबसे मेजर चैलेंज ये था कि एनजीओ हम नहीं बनना चाहते, तो हमने एक ऐसा मॉडल तैयार करा जिसमें हमें किसी से फंड की रिक्वेस्ट ना करनी पड़े, किसी से फंड मांगना ना पड़े, हम सेल्फ डिपेंड होकर अपने आप का बिजनेस जो है वो रन कर सकें। तो शिकुंज के साथ हमने स्टार्टिंग में पहले एक कोर्स लॉन्च करा था जो कि था एचआर का। एचआर के कोर्स में हमने क्या करा, जो टीयर 3 सिटीज़ हैं जैसे खरगोन है, खंडवा है, जबलपुर के पास के कुछ छोटे शहर हैं, सतना है, रीवा है, यहाँ के शहरों के जो कॉलेजेस की लड़कियाँ थी जिन्होंने बीकॉम बीबीए किया था, हमने उनको एचआर की फ्री ट्रेनिंग दी। शिक्षा उन्होंने लेके रखी थी, लेकिन अभी जो शिक्षा लेके रखी थी वो बड़ी नॉर्मल बेसिस पर थी। हमने एचआर्स की ट्रेनिंग देकर उनको कंपनीज़ में इंटर्नशिप दिलवाई। जब इंटर्नशिप हुई, जॉब्स मिली, तो वहाँ से हमने सक्सेस स्टोरीज पब्लिश करना चालू करी। और ये सफ़र जो कुछ महिलाओं, कुछ लड़कियों के साथ चालू हुआ था, आज हमारे पास में 6 लाख रजिस्ट्रेशन है। So we are having the crowd of 6 lakh women across 8 states. तो this is one of the biggest crowd we have in India. बहुत बड़ा क्राउड है आज हमारे पास, और हम 20 से ज़्यादा कोर्सेज को फ्री पढ़ा रहे हैं। तो जो सफ़र एचआर से शुरू हुआ था, वहाँ से लोगों के अंदर भरोसा बना शिकुंज को लेकर, जब जॉब लगी, इंटर्नशिप्स लगी, और हमने सिखाया भी बहुत। हमारे ट्रेनर्स ने बड़ी मेहनत करी इसमें। तो ये पूरा रहा था इसमें। तब वो सारी महिलाएं जो ट्रेनिंग ले लेती है, उसके बाद वो क्या इसी संस्था में रहती हैं या फिर कहीं और भी वो अपने जॉब के लिए अप्लाई करती हैं? हमारे साथ में लगभग 125 से ज़्यादा अलग अलग कंपनियां जुड़ी हुई हैं। सच बताऊं तो अगर बेहतरीन कैंडिडेट है तो हम उसको बिल्कुल, अगर बेहतरीन कैंडिडेट है तो हम तो उसको रखते ही हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमें लगता है कि ये कैंडिडेट, जैसे मान लेते हैं कि अकाउंटेंट है, तो आज 125 कंपनीज़ में हर प्रकार की कंपनी है हमारे पास में आज बीपीओ भी है, मतलब कॉल सेंटर्स भी है, आज हमारे पास में सीए भी हैं, बड़ी आईटी कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं। तो हम उन सभी महिलाओं को जो हमारे यहाँ सर्टिफाइड होती हैं, उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके बाद में हम अपनी कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस में उनका रिज्यूमे शेयर कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ से एक पॉइंट आपको क्लियर करना चाहूँगा कि हम उन कंपनीज से भी कोई हायरिंग का पैसा नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने उनको कैंडिडेट्स पहुँचा दिए तो हम उनसे चार्ज ले लें, ऐसा नहीं है। हम उनकी मदद कर रहे हैं, तो हम इसमें पूरे चैनल में कहीं भी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है। तो किस मतलब आप क्या सोचते हैं कि 4 साल बाद या 5 साल बाद आपकी जो संस्था है वो किन ऊंचाइयों को छूएगी, या क्या और आगे आप बेहतर करना चाहते हैं इसके लिए? बड़ा अहम सवाल आपने किया है आरती जी। मैं इसके लिए अगेन मेरा पॉइंट यहाँ पर ये रहेगा, जब हम सपनों की बात करते हैं या बात करते हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है, एम्बिशन क्या है ब्रांड को लेकर, आज हमारा प्रेजेंस 8 राज्यों में ज़रूर है, लेकिन हम इन 8 राज्यों के सभी शहरों को कवर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत समय लगता है, बहुत पैसा लगता है, बहुत टीम लगती है, और उसके बाद में सबसे ज़्यादा चीज़ होती है कि शॉर्ट टाइम में आपको बड़ा कवरेज चाहिए। तो यहाँ पर हम अगले 5 सालों के अंदर हम चाहते हैं कि हम सबसे पहले तो हमारे 20 डिफरेंट जो मेजर स्टेट्स हैं जो हमने सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, ये वो 20 राज्य हैं जहाँ पर हमें शिकुंज को हर शहर तक पहुँचाना है, और लगभग 10 लाख के आसपास ऐसे महिलाओं का समूह तैयार करना है जो एक दूसरे की भी मदद करना शुरू कर दें। ये हमारा आने वाले भविष्य में फ्यूचर का गोल है। जैसे सरकार तो महिलाओं की मदद करती है, बट आज भी ऐसा एक वर्ग आता है गांव में जिन महिलाओं वो खुद के लिए अवेयर नहीं होती, उनको ये नहीं पता कि सरकार उनके लिए क्या योजनाएं लेके आई है। तो उन वर्ग की महिलाओं के लिए आपकी संस्था क्या करती है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारती जी, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो एम्पावरमेंट बड़ा चलता है, लेकिन जब हम ग्रामीण वर्ग में चले जाते हैं, रूरल इंडिया में चले जाते हैं, क्योंकि भारत देखिए गांव का देश है, तो जब हम रूरल इंडिया में जाते हैं जहां वास्तविकता में सशक्तिकरण की ज़रूरत है, वहां पर आप ये कोर्सेस नहीं पढ़ा सकते। वहां पर आप सोचें कि आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा दें या ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ा दें, तो बिल्कुल वो तो असंभव है आपके लिए वो चीज़ पढ़ाना। तो जैसे हमारे यहाँ के जिन्होंने पद्म अवार्डी जो रहे हैं, जनक जी जो हैं, उन्होंने सोलर पे महिलाओं को शिक्षित किया, उनको सिखाया सोलर पे पूरा काम करना, सोलर बनाना, सोलर पे कैसे काम किया जाता है, सब उन्होंने सिखाया। उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि ग्रामीण वर्ग में कई ऐसी कलाएं हैं, कारीगरी हैं, जिन कारीगरी का बेस बनाकर सरकारी योजनाओं से हम उन महिलाओं को जुड़ाते हैं। क्योंकि मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, हम शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि पे काम करते हैं। तो यहाँ शिक्षा मैटर नहीं करती, यहाँ स्वास्थ्य मैटर नहीं करता, यहाँ समृद्धि वाला वर्टिकल आता है। उन महिलाओं को, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जूट की बड़ी अच्छी कारीगरी धार के पास एक क्षेत्र है जहाँ पर होती है, धार जिले के अंदर ही वो गाँव आता है। तो वो जूट की जो कारीगरी होती है,
उस कारीगरी को करने वाली जो महिलाएं हैं उनको हमने सरकारी कुछ ऐसी योजनाओं से जोड़ा जहाँ से उनको पैसा तो प्राप्त हुआ ही हुआ, सफलता प्राप्त हुई और उनका एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो ये थी शिक्षा की बातें, समृद्धि की बातें। अब अगर स्वास्थ्य की तरफ देखा जाए तो किस तरह से आप डॉक्टर्स को अपने साथ लेके उन महिलाओं को जागरूक करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए? देखिए, मॉडर्न जनरेशन में जो ये समय अभी चल रहा है, यहाँ पर शारीरिक परेशानियाँ अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, और ख़ास करके जब कोविड अभी रिसेंटली गया है तो जब हम बात करते हैं हमारे स्वास्थ्य वाले वर्टिकल की, तो हमने 5 मेजर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई डॉक्टर्स के साथ किया। पहले जो 5 मेजर प्रॉब्लम जिस पे हम काम कर सकते हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर रहा, सर्वाइकल कैंसर रहा, मिनिस्ट्रल प्रॉब्लम रहे, ऐसी 5 ऐसी समस्याएं हमने आइडेंटिफाई करी, जिस पे हमने डॉक्टर्स की टीम बनाई। आज हमारे पास में पुणे से, मुंबई से, इंदौर से, भोपाल से, रायपुर से डॉक्टर्स कनेक्टेड हैं, और ये सभी डॉक्टर्स जो हैं ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे साथ करते हैं। ये भी निःशुल्क है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। तो अवेयरनेस प्रोग्राम में हम लोग फ्री काउंसलिंग, फ्री जिन कंसल्टेशन का आज आपको 1000 रुपये लगता है, आप उन्हीं प्रोग्राम्स में वो जो कंसल्टेशन है वो उन्हीं डॉक्टर से, उन्हीं, जैसे अभी रिसेंटली हमने एक कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम किया था जो कि ब्रेस्ट कैंसर पर था, उनकी जो कंसल्टेशन फ़ीस है वो बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, उनकी कंसल्टेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बट जो हमने प्रोग्राम किया उस प्रोग्राम में फ्री कंसल्टेशन था। तो आज लगभग 100 लोगों ने वो प्रोग्राम को अटेंड करा था। तो आज आप समझिए, हम उसके प्रोग्राम्स के आधार पर, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के आधार पर फ्री कंसल्टेशन, काउंसलिंग और जागरूकता लोगों तक, महिलाओं तक पहुंचाते हैं। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आपकी इस टाइम में, जब महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अवेयर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा होता है ना कि परिवार की जिम्मेदारियों के चलते वो खुद पे ध्यान नहीं दे पाती है। तो आपकी संस्था बहुत अच्छा कर रही है इसे लोगों के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने स्टोरी कवरेज करा हमारा। ऐसी आपकी शुभकामनाएं, मतलब आपको शुभकामनाएं श्रीकुंज के लिए। थैंक यू। तो जैसा कि देखा आपने, फ्री ऑफ कॉस्ट में ये महिलाओं की शिक्षा, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम आप तक और ऐसी स्टोरी पहुंचाते रहेंगे। मैं आरती शर्मा, कैमरा पर्सन चंकी बाजपेयी के साथ।